जब उठे सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। पहले मनुष्य जन्म का लाभ गुरुदेव की शरणागति। प्रातः काल जो ही आंख खुली तो सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम। उठी के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। गुरुदेव को प्रणाम, फिर अपने आराध्य देव का नाम मंत्र। गृहस्थ में हो, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है तो स्नान के बाद मंत्र। विरक्त है तो हर समय पावन है। सैया पे उठा, गुरुदेव को प्रणाम और मंत्र जाप प्रारंभ। जब शौच आदि लगे तो उसकी नित्य क्रिया। गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है, नाम जप कर सकता है पर उस सैया पर मंत्र जाप नहीं। पवित्र हो करके फिर अन्य आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। जोई अब ठाकुर सेवा के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या। सूरदास जी बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तरफ से प्रार्थना, कभी भगवान से लौकिक वस्तुएं मत मांगना। अपने आप हर आवश्यकता वो पूरी करना शुरू कर देंगे। आप मांगोगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, आप नहीं मांगोगे वो चिंतित हो जाएंगे कि ये तो मांगता ही नहीं है कभी, अब इसको इस समय क्या आवश्यकता है। वो खुद पक्का पूरे जीवन के अनुभव की बात, जब जहां व्यवहारिक पारमार्थिक रक्षा करनी हुई है तब सरकार ने रक्षा की। जहां उनको संभालना हुआ है, जो देना हुआ है, जो पोषण कराना हो, सब ये जो प्रभु ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अक्षरशः परम सत्य। वो योग और क्षेम बहुत अच्छे से करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम, दोनों मेरे प्रभु बहुत अच्छे से करते। इसकी चिंता मत करो। ऐसा मांगो कि हमारा चित्त निरंतर आपसे जुड़ा रहे। बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोहि देव। अब जब अपने ठाकुर जी के समीप, सिंहासन के समीप पहुंचे तो सबसे पहले दंडवत किया। साष्टांग दंडवत, पंचांग दंडवत, पर्दा खोलने के पहले ही दंडवत किया। परम धाम की प्राप्ति होगी। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान व्यासदेव जी महाभारत में एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा, अपने यज्ञों का फल भोगेगा, फिर मृत्युलोक में आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बड़े प्यार से अपने लाडिले को साष्टांग दंडवत करो, पंचांग दंडवत करो। फिर बैठ करके कुछ क्षण, 1 मिनट 2 मिनट चित्त को समाहित करो और जो गुरुदेव ने भाव दिया है उस पर आओ। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं। यद्यपि मैं अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, पर गुरु कृपा से मैं ऐसा भाव करता हूं, मैं श्री जी की दासी हूं। प्यारी जो हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। स्त्री पुरुष ये वर्दी है, पोशाक है। सच्चे मानिए, ये मैं नहीं हूं कि हम पुरुष होके कैसे नहीं।
बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। हित सजनी जी है पुरुष रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। गुरुदेव है पुरुष रूप में दिखाई दे रहे, और सखी स्वरूप से सेवा में विराजमान है। ये बाहरी पोशाक है, आत्म स्वरूप का ये स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो स्वरूप है वही सहचरी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे यातना शरीर, देव शरीर, संकल्पित शरीर, इन सब से परे ये सच्चिदानंद बपू किशोरी जी का प्रतिबिंब रूप, मानो जैसे एक शीशे के महल में लाखों अपने रूप दिखाए, ऐसे किशोरी जी के लाखों प्रतिबिंब स्वरूप से चर्याएं, और कोई नहीं। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, अपने को, अपनी आत्म स्वरूप को वो किशोरी रूप में अनुभव करता है गुरु प्रताप से। तो हम भावना करते हैं, अपनी तिलक रचना करते हैं, शरीर में जय मनाते हुए गुरुदेव के, आचार्य के जो द्वादश तिलक है उनकी रचना रच के करते हैं। और उस समय हम भाव करते हैं कि हम श्री जी की दासी। अगर ऐसा पुरुषत्व भाव बहुत जोर का है तो हम प्रिया प्रीतम के दास हैं, ऐसा शुरू कर दो। हरिवंश बलिदासुरी तुम जो कंचन तनी, लाल मरकत मनी, उभय कल हंस, हरिवंश बलि दासुरी। दास भाव, मैं दास हूं प्रिया प्रीतम का, यहां से शुरू करो, आगे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। तिलक रचना करके अपने को एक क्षण भाव में पहले लाओ। अब मैं परिचर्या में जा रहे हो, अब किसकी परिचर्या में जा रहे हैं, तो सामने भाव करो, हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। निज ठाकुर को ध्यान लगावे, ध्रुव प्रहलाद की पदवी पावे। बड़े बड़े महाभागवतों को जो पद मिला है, सुख मिला है, वो उस उपासक को सुख मिलता है। सेवा के पहले ध्यान करो, हम किसकी सेवा करने जा रहे हैं। गौर श्याम जोरी, अद्भुत जिनका सौंदर्य, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत महिमा, मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। ध्यान एकाग्र करे, ध्यान कहीं और, पर्दा हटा रहे, सेवा बहुत सावधानी से। हम किन की सेवा, श्यामा श्याम की सेवा। जिन हरि को चरणामृत लियो, वैकुंठ में अपनो घर कियो। मैं उन हरि की सेवा करने जा रहा हूं जिनके चरणामृत का इतना प्रभाव है कि जिसने अपनी जिह्वा पर नित्य चरणामृत पान किया, वो भगवान की महिमा जिसकी अकुंठ है, ऐसे महान धाम वैकुंठ का अधिकारी होता है। अपने प्रिया प्रीतम के उपासक हैं तो अपना नित्य धाम वृंदावन। एक चरणामृत नित्य पीने का फल है भगवान के नित्य धाम में वास मिल जाना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास करो, ये शब्द मजाक में नहीं कहे गए हैं। जो रोज चरणामृत का पान करता है, नियम बना लो, जिह्वा आसक्त हो जाए चरणामृत में। संतों का चरणामृत, हरि का चरणामृत रोज हमारे पास होना चाहिए। हमारे ये परम संपत्ति है। अगर चरणामृत नहीं तो हम क्या। देखो, परम दानी हैं राधा वल्लभ लाल जी बिहारी जी, वहां जाकर आप मांगे, आपको चरणामृत मिल जाएगा। इतना ही चरणामृत मिल जाए, उसमें आप चाहे 100 लीटर जल मिला लीजिए, वो बराबर चरणामृत ही रहता है। रोज चरणामृत लीजिए। चरणामृत पीने वाले के अंदर
ऐसी दुख सहने की सामर्थ्य आ जाती है। यद्यपि प्रारब्ध के अनुसार बड़े बड़े महापुरुषों ने भी दुख को स्वीकार किया है, पर वो दुखी नहीं हुए। वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, पर चरणामृत अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो, महादेव जी भगवान का चरणामृत गंगा जी को सर पर धारण किए हैं। हम कुछ चरणामृत पिए और अपने माथे पे से 1-2 बूंद जरूर डालें। आप देखो, ये वो है जो मोक्ष सुख को भी लघु कर दे। ये वो मार्ग है। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक रजधानी पावे। श्री जी का पर्दा हटाया, धीरे धीरे चरण चापे, भावना की युगल सरकार उठ रहे हैं। अब पद के द्वारा उठाया जा रहा है। जागो मोहन प्यारी राधा। हारमोनियम बज रही, मंजीरा धीरे से मृदु मृदंग बज रही। ये जो बाजे बजा रहे ना, ये त्रिभुवनपति की राजधानी को प्राप्त होंगे। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी। ये सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। जय जय वृंदावन रजधानी। ये खिलवाड़ मत समझ लेना। ये जो आप हारमोनियम, संगीत, मृदंग आदि आप बजाते हैं प्रियालाल के सामने, केवल बजाते हैं ना, इसी से राजधानी की प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन राजधानी की। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक रज